बात सुनो आबदा। अब मैं तुमसे मुखातिब हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें अल्लाह रसूल का खौफ नहीं है? पेशावर में तुम लोगों ने सबके सामने मुझे गंदा किया कि राना हमारे साथ नहीं रहती। सही है, राना ने तुम्हारे भाई से लव मैरिज क्या खुद ही कर ली थी? क्या किसी औरत की शादी ज़बरदस्ती किसी मर्द से हो जाती है, या वो किसी मर्द को ज़बरदस्ती मजबूर करके पकड़ के शादी कर लेती है? तुम्हारे भाई ने मुझे धोखा दिया था, जिसके सबूत हैं मेरे पास। अभी मुझे सही नहीं पता कि मैंने कहाँ रखे हैं, लेकिन बहरहाल मिल जाएगा वो, जिसमें तुम्हारे भाई ने मुझे कहा था कि अब मुझसे शादी कर लो। अम्मी ने ख़त दिया है कि मैं बीमार रहती हूँ, और जो है चचा से कह दो कि हमारी शादी कर दें, क्योंकि अम्मी सफ़र नहीं कर सकती, डॉक्टर ने मना किया है। तो उस वक्त मैंने तुम्हारे भाई से कहा था कि तुम्हारी अम्मी बहनें राज़ी नहीं होंगी। तुम्हारे भाई ने कहा मैं सबको राज़ी कर लूँगा। मैंने अपनी मर्ज़ी से पसंद की शादी नहीं की थी। क्या ज़बरदस्ती पकड़ के कभी हो सकती है किसी मर्द को शादी? तुम्हारे भाई ने मुझे धोखा ही इसलिए दिया था घर के लिए, और जिसमें तुम लोग भी शामिल थे। तुम भी एक औरत हो, तुम्हें इतना एहसास नहीं? कितना बर्बाद करोगी तुम लोग मुझे? पूरी ज़िंदगी तुम लोगों ने मुझे बर्बाद किया, और अब तुम्हारी लालच इस कदर बढ़ी हुई है। शुरू से तुम लोगों ने घर ले लो, घर ले लो, घर ले लो। पहले तो तेरी बहनें बेघर थीं, कम वक्त हैं, तो उनको पहले घर का वो तो किराए पे पड़ी हुई थी ना। और अब जब अल्लाह ताला ने उनको बैंक के ज़रिए घर दिला दिया, तो भी तुम्हें तुम्हें चैन नहीं है। तेरे तो बेटे खुद जॉब पे हैं बैंक में, वहाँ से तू लोन लेके नहीं कर सकती? फ़कीर नहीं? ते तू तेरे ख़ानदान ने सिर्फ हमसे ये सोचा था। और मैं ये कहती हूँ, पेशावर में जो भी कोई मेरी वीडियो देख रहा है, रेहान या बिलाल, ये बहुत झूठी औरतें हैं। साजिद को मैंने किस किस तरह जेल से बचाया ये मैं ही जानती हूँ। अपना पूरा जेवर बेच दिया, अपने पूरे पैसे बेच दिए, इसने इतने फ्रॉड किए। इसको मैंने कंपनी के नाम भी बता दूंगी ना, तो इसको कहीं जॉब नहीं मिलेगी। इसको मैंने हमेशा जेल से बचाया। इसकी क्या क्या हरकतें मैंने बर्दाश्त नहीं की, जिसका मतलब ये है कि तुम हमारे सर पे चलती गई। तुम्हारा भाई साफ तौर पे मुझे तलाक का कहता है, मुझे कहता है मार दूंगा। सही है, मुझे पैसा दे, मुझे दूसरी शादी करनी है। तो कोई पागल है? जबकि मुझे कोई पैसा अजीज नहीं था। मैंने कई दफ़ा तेरे भाई से भी कहा था कि साजिद, मुझे पैसा अजीज नहीं है, मुझे तुम अजीज हो। लेकिन तुम्हारा भाई बढ़ता गया, तुम्हारा हसद बढ़ता गया। तुमने मेरी बहनों को, तुम्हारी मरी हुई माँ ने ये तक किया, हिना तक को कहा कि इसको मार, इसको जादू कर, इसको मार। तुम्हारे भाई ने खास तौर पे कहा, मैंने बताया था ये सबको, कि गुलजार से जो कह रहा था कि मैं माँ बाप तो खामोशी से मर गए, लेकिन ये मरने में जो है ज़्यादा बोल रही है, और इसके घर वाले बोल रहे हैं। और इसकी छोटी बहन अब कहता है दोनों को मारना है, बड़ी को और छोटी को मारना है, यानी मुझे और हिना को मारना है। ये वो औरतें हैं गाइस कि ये इनको पैसा दे दो, ये नंगी होकर नाचना शुरू हो जाएंगी पैसे के लिए। ये बैंक में होके अपना घर बना लिया इसने, अंबर ने। अंबर नाम नहीं है इसका, अम्बरीन है, अम्बरीन सैयद। इसने अपना घर बना लिया, सब कुछ। अच्छा, अब मुझे कहती है गुंडी कि किसी तरह इसको बदनाम कर भाई साहब, चाहे वो फ़ोन, वो जैसे वहाँ की उस इस बिल्डिंग की औरतें मुझे कर रही हैं ना, लड़के खड़े करती हैं रास्ते में, मुझे फ़ोन करवाती हैं, कॉल करवाती हैं कि मैं किसी से बात कर लूँ। जहाँ जहाँ मैं शॉप पे जाती हूँ उनसे कोशिश करती हैं मेरी बात हो जाए। इसी तरह ये औरतें भी चाह रही हैं कि मुझे जो है कॉल करवा के कहीं ना कहीं वो बात करवा के जलील करवा जाए। साजिद ख़ास तौर पर ही कहता है कि किस तरह इसको जलील करवाऊँ, किस तरह कॉल करवाऊँ, किस तरह इसको किसी से वो साबित कर सकूँ कि इसके किसी से दोस्ती है। ये सही है, अगर होती तो मैं शादी करके डंके की चोट पे बताती। किसी का बाप नहीं रोक सकता था। मुझे तो ये काम पहले ही कर लेना चाहिए था। ये ख़ानदान इस काबिल नहीं था। मेरे खुद ख़ानदान वाले समझते हैं पेशावर में कि जो है साजिद बड़ा अच्छा वो कर रहा है। साजिद जो कुछ कर रहा है ना, यहाँ देखो आके, साजिद ने जो कुछ किया अब तो सिर्फ हमारी जान लेने के चक्कर में। और वो भी पहले भी यही लालच था, और अभी भी। और ये आपदा बेघर है ना, इसके बेटों में दम नहीं है बनाने का, और कंजूस लोग हैं ये आपदा वाले। जो है ये चाह रहे हैं इसके बेटे सालिक ओवैस कि यहाँ से पैसा मिल जाए तो हम बना लें। सही है, अब पठान लड़की से शादी कर ली, सही है, इस तरह कर ली कि अगर कल को हम गुंडागर्दी करें तो हमारे साथ पठान खड़े हो जाएं। ये इतने गुंडे लोग हैं, इतने गुंडे लोग हैं। मैंने जितना सा है ना, हीरोइन तक इन्होंने मेरी बेटी को पिलाई है, हीरोइन तक दी है, और कहाँ कहाँ से डाली है उस बच्ची के, इसकी माँ ने। अल्लाह के अजाब से बच ना सकेगी, ना ये बचेगी, ना इसकी माँ बचेगी। ये वो ख़ानदान है जिसने हमारा बेड़ा गर्क करके रख दिया। अब मैं ख़ास तौर पे बता रही हूँ, अब मैं पहले बहुत मैंने ज़बान बंद रखी, बहुत वो करी, लेकिन अब पानी इतना ऊंचा हो गया, इतना ऊंचा कि बस हमें अब अपने गले पे बस छुरी चलती हुई नज़र आ रही है। इसने मोहल्ले के लोगों को मिलाया, लड़कों को मिलाया, क्या नहीं किया। आपदा ने अपने घर में टिकने नहीं दिया। जहाँ इसकी माँ थोड़ी सी शराफत